एक बार जोरदार तालियां। मेरा नाम अभिषेक है और मैं राजकोट से हूँ। देखिए आप लोग देश का भविष्य, लेकिन इसी तरीके से बात करेंगे तो मेरा वर्तमान खराब हो सकता है। मेरा नाम अभिषेक है, मैं एक सरकारी बैंक में नौकरी करता हूँ। सरकारी बैंक में नौकरी मैं शरीर के लिए करता हूँ, आत्मा की दृष्टि के लिए मैं कविता करता हूँ, शायरी करता हूँ। प्रोफेशनली मैं तो बैंक तो जाता हूँ, लेकिन अभी मार्च के महीने में काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो जो कुछ लिख पाया, जो भी कुछ 4-5 दिन में लिख पाया, वही आप लोगों से साझा करता हूँ कि कभी भी देशद्रोही की वकालत हम नहीं करते। कभी भी देशद्रोही की वकालत हम नहीं करते। सियासत तो आप करते हैं, सियासत हम नहीं करते। और यही थी सादगी अपनी, यही है सादगी अपनी। बदल तो तुम गए हो, पर शिकायत हम नहीं करते। देखिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं जुसारत करता हूँ कि हर शेर में, हर कविता में कुछ माँ पे कह दूं, ताकि उससे शेर या कविता मुकम्मल हो जाए। तो कभी मंदिर नहीं जाते मगर हम पूछते हैं माँ को। कभी मंदिर नहीं जाते मगर हम पूछते हैं माँ को। वो है काफिर जो कहते हैं इबादत हम नहीं करते। और बहुत हसीन चेहरे यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सुदर्शन नयन यहाँ पर बैठे हैं कि हमारा मन भी करता है कि उनकी जुल्फ से खेले। हमारा मन भी करता है, देखिए इसमें देखिए मेरे जैसे लोग पीछे पड़ जाते हैं। हमारा मन भी करता है कि उसकी जुल्फ से खेले, मगर है जान का खतरा तो हिमाकत हम नहीं करते। और अगर ये जितेंद्र जी अभी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, मैंने कहा मैं भी एक प्रोफेशनल एंकर हूँ, तो मैंने उनसे परमिशन लेके ये शेर पढ़ लिया है कि तमाम उन महफिलों का रंग अब फीका ही तो रहता है। तमाम उन महफिलों का रंग अब फीका ही तो रहता है, जिन जिन महफिलों में अब निजामत हम नहीं करते। और देखिए जैसा कि केविन इन्होंने बताया कि 150 रुपए लेके आप मुझे सुनने आए, तो हम सुनाते गम हमारा शायरी में डालकर। जैसा लोगों ने कहा कि बिल्कुल वो महफिल ही क्या जिसमें दिल वालों के साथ दिल चले ना बैठे हो। तो हम सुनाते गम हमारा शायरी में डालकर, बेचते अपना अंधेरा रोशनी में डालकर। अमूमन जो भी ये ओपन माइक होते हैं उसमें एक बहुत कॉमन सी चीज होती है कि किस को लेके और चुम्बन को लेके बहुत सारे शेर कहे जाते हैं, तो मैं भी कह देता हूँ, मेरा भी अनुभव है, सबका अपना अपना अनुभव है। और एक बोसा गाल पर, बोसा यानी उर्दू में कहा जाता है इसको, एक बोसा गाल पर देकर रवाना हो गए। एक बोसा गाल पर देकर रवाना हो गए, क्यों परेशान कर रहे हो घी आग में डालकर। बिल्कुल आजकल मॉडर्न डे रिलेशनशिप के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि याद किसको कौन करता आजकल के दौर में, याद किसको कौन करता आजकल के दौर में, भूल जाते सबको एक नदी में अस्थियां डालकर। और देखिए इस जन्म में जो हमारा हो नहीं सकता कभी, इस जन्म में जो हमारा हो नहीं सकता कभी, वो खुदा से मांगते हैं बंदगी में डालकर। और याद मुझको आ रहे हैं शेर कितने हिज्र पर, हिज्र यानी सेपरेशन, विरह। याद मुझको आ रहे हैं शेर कितने हिज्र पर, रो रही है वो जिस्म अपना पालकी में डालकर। और देखिए मैंने बहुत सारे शेर कहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे अभिमान है अगर किसी शेर के लिए, तो इस शेर के अभिमान है कि बेवफाई करने का तरीका, बेवफाई करने का तरीका, इश्क करने का हुनर, उस खुदा ने सब दिया है आदमी में डालकर। मेरा ऐसा मानना है कि शेर और शायरी का, कविताओं का सिर्फ यही काम नहीं होता है कि आपने वाह करी, हम लोग निकल गए अपने अपने गंतव्य की ओर। मेरा ये मानना होता है कि कुंवर बेचन साहब का भी एक शेर है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, वो कुछ और ही होगा, कलमकार नहीं होगा। तो मैं एक आपके सामने शेर पढ़ना चाहूंगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रही है, जितनी महिलाएं बैठी उन सबके लिए कहना चाहूंगा, जितने भी लोग बैठे हैं, कि पिता समझा है भाई को, बहन को माँ समझते हैं। पिता समझा है भाई को, बहन को माँ समझते हैं। हम अपने दोस्तों को भी अपनी जान समझते हैं। और जो मतलब है, जो शेर मैं आपके साथ पेश करने जा रहा था कि देखिए हमारे देश में इस समय विमर्श चलता है कि पिछले साल देश में 20 बलात्कार होते थे, अब 10 हो रहे हैं। तो ये कोई गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात है कि 10 भी क्यों हो रहे हैं। अब जो मैं शेर पढ़ने चाह रहा हूँ कि पिता समझा है भाई को, बहन को माँ समझते हैं। हम अपने दोस्तों को भी अपनी जान समझते हैं। दरिंदे हैं और सजा से कुछ नहीं होगा, दरिंदे हैं वो लड़के सब, चलो फांसी उन्हें दे दे जो ना को हाँ समझते हैं। चलो फांसी